पता नहीं अंकल, शायद गर्मी ज्यादा पड़ रहा है इसीलिए हो सकता है। मतलब रोज ऐसी है, कम लोग आ रहे हैं? इतना ही आ रहा है अंकल जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या नाम है? इसका ये राज हम आजकल कभी बीच में ऐसा टाइम मिल जाता है जब कलीसिया का से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहता है उसके बारे में हम सीख कर आ रहा है। पहला कलीसिया है यफसोस की कलीसिया। यफसोस का कलीसिया के बारे में प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसका पहला पद से लेकर 7वीं पद तक हम देख सकता है। ये पहला शताब्दी और दूसरा शताब्दी का कलीसिया का स्वभाव को दर्शाता है। तो उसी में हर एक कलीसिया में सबसे पहले कलीसिया के बारे में, उसके बाद मैसेज देने वाला वो भी हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह का सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और सर्वव्यापी है। ये दो बातों को इसी में हम देख सकता है। उसके बाद उनका कलीसिया का भलाई दूसरा और तीसरा पद में हमने देखा था क्या किया, अच्छा अच्छा काम उन लोगों ने किया है। और 14 पद में हमने देखा था कि उनका कमजोरी, उसी का जीवन में क्या परेशानी है, क्या कमजोरी है। ये हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हम कितना भी अच्छा काम करें परंतु उसी के बीच में कमजोरी भी आ जाता है। शैतान हमेशा ये करता है कि जो कोई प्रभु में आत्मिक रीति से आगे बढ़ता है उनको पीछे खींचने के लिए हमेशा शैतान करता रहता है। कोई आत्मिकता है नहीं है, उद्धार तो पा लिया था, उसके बाद वचन भी नहीं पढ़ता है, प्रार्थना भी नहीं करता है, आराधना में भी जाकर सो जाता है। ऐसी व्यक्तियों के पीछे शैतान इतना नहीं चले पड़ेगा, उसी को ठीक है जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए अच्छा काम करता है वो हमेशा उसको खींचने के लिए पीछे की ओर आत्मिकता से नीचे गिराने के लिए वो हमेशा कोशिश करता रहता है। कई जगहों में वो सफल भी हो जाता है। इधर भी हम देख सकता है कि अच्छा काम कर रहा था परंतु उनके जीवन में एक रुकावट की जैसी एक आगे बढ़ने से एक समस्या उनके जीवन में था कि जब अफसोस का कलीसिया प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारते हुए पौलुस का सेवा के द्वारा एक झुंड उधर उत्पन्न हुआ है, उसी टाइम वो प्रभु से और प्रभु का लोगों से वचन से इतना प्रेम किया है, बहुत ज्यादा प्रेम किया है। परंतु कुछ साल के बाद वो प्रेम से नीचे 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 आने लग गया। ये भी हमारे जीवन में भी ऐसी हालत हो सकता है ना। इसलिए हमको सतर्क रखना है। उसके बाद 5वें पद में हमने देखा तो है कि उनको क्या करना है। 3 चीजों को हमने देखा था। याद करो कहां था पहले तुम, उसी को याद करना है, रिमेंबर। दूसरा, कहां से गिरा, कौन सी स्थिति में था पहले, अभी क्या स्थिति है हमारा, उसमें कैसे हमने गिर गया है, कैसे हम प्रभु से दूर हो गया है, प्रभु का प्रेम से दूर हो गया है, प्रभु को प्रेम करने से हम दूर हो गया है। इसलिए हम मन फिरा कर पहले हमने क्या प्रभु के लिए किया है वो काम हमको करना है। यदि ये भी नहीं करेगा तो हम मन नहीं फिराता है, हम याद नहीं करता है, हम पगले का काम नहीं करता है,
ऐसी है तो ये दुनिया में ही हमको परमेश्वर का दिन, परमेश्वर का ताड़ना सहना पड़ता है। वो कलीसिया को बता रहे हैं कि तुम यदि मन नहीं फिराएगा तो मैं क्या करूंगा, तुमको मैंने दुनिया में एक अच्छा गवाह के रूप में रखा हुआ है, वो गवाही से तुमको मैं हटा दूंगा। तुमको गवाही देने के लिए मैं अवसर बहुत दिया था, परंतु तुमने करा नहीं। परमेश्वर से प्रेम करने के लिए मैंने अवसर तुमको इतना दिया है, इतना दिया है, परंतु तुम लोग ने उसी को यूज नहीं किया है ना। इसलिए हम देख सकता है कि परमेश्वर उनसे बोलता है, प्रभु यीशु मसीह उनसे बोलता है, भैया तुम लोग ऐसे करेंगे तो मैं तुमको और इस दुनिया में रहने के लिए नहीं दे दूं। ऐसी एक स्थिति में कलीसिया को और व्यक्तियों को और परिवार को प्रभु लेके आएगा, ये हमको याद रखना है। आज हम उसका 6वें पद की ओर जाए। और भी कोई अच्छी बातें इन कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह अच्छा एक गवाह दे रहा है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 6वें पद। पर हाँ तुझ में यह है, पर हाँ तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिसने मैं भी घृणा करता हूँ, जिनसे मैं है भी ना? घृणा करता हूँ। हाँ, इधर एक और बातें बोल रहा है, एक कमेंटेशन, एक भला, एक अच्छा काम। वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कुछ चीजों को घृणा करता है, उसको ये भी घृणा करता है। एक अच्छा काम है, बहुत बड़ा बढ़िया एक बात प्रभु यीशु मसीह ने इस कलीसिया के बारे में बोला है। उनका गलत काम क्या है? निकलोवियों का कामों से घृणा करता है, निकलोवियों का कामों से घृणा करता है। थोड़ा हम देखें क्या है निकलोवियों का काम। परंतु इधर एक बात हमको ध्यान रखना है, जिस चीज को प्रभु यीशु मसीह घृणा करता है, उसी चीज को कलीसिया का लोग भी घृणा करना है। ये बहुत जरूरी है। ये कलीसिया वही किया है, क्योंकि परमेश्वर का मन, प्रभु यीशु मसीह का मन इन लोग ने जान लिया है। हमारा मसीही जीवन में भी ये बहुत बड़ा एक काम है। प्रभु का मन, परमेश्वर का मन कैसा है, वो हमको समझने के लिए, वो समझकर प्रभु अपना हृदय में क्या चाहता है, ऐसी चाह हमारे हृदय में भी लेके आना है ना। ये एक मसीही के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में यदि हम ये कलीसिया का जैसी एक निर्णय लिया गया तो बहुत सारा गड़बड़ियों से हम बच सकता है। यदि हम कुछ पाप करने के लिए हमारे दिमाग में शैतान लेके आता है, जब हम ऐसी सोचता है, अरे नहीं नहीं नहीं, ये प्रभु चाहता नहीं है। कभी प्रभु इसी जगह में है तो प्रभु उसको घृणा करता था। हमको कुछ भी करता है, प्रभु यीशु मसीह का नजरिए से हमको देखना है। पहले भी मैंने बोला था, अभी प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में व्यक्तिगत रीति से नहीं, हम अभी रह रहा है ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह है नहीं। प्रभु यीशु मसीह को हम हमारे आंखों से देख नहीं पाता है, परंतु प्रभु ने कलीसिया को, विश्वासी लोगों को प्रभु के काम करने के लिए इस दुनिया में छोड़ा हुआ है। उसका मतलब प्रभु क्या चाहता है ऐसे हमको करना है। प्रभु के आंखों से कुछ चीज कैसे देखता है ऐसी हमको देखना है। प्रभु कभी कुछ चीजों को देखने के लिए घृणा करता है, ऐसी चीजों को हमको भी घृणा करना है।
प्रभु यीशु मसीह का मुंह से कुछ शब्द निकलने का चीजों को प्रभु यीशु मसीह घृणा करता है, ऐसी हम भी बात करने के टाइम ऐसी चीजों को घृणा करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ काम करने के लिए घृणा करता है, वो काम हम भी करने के टाइम हमारे दिमाग में भी वो घृणा करना है। ये बहुत एक बड़ी बात है। आज प्रभु की आंख के लिए एक एक विश्वासी के आंख इस दुनिया में रखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के हाथ से क्या क्या करना है वो काम करने के लिए विश्वासी के हाथ, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में रखा है। हमको कैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह पैदल चलते हुए पापों के द्वारा कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करता था, ऐसी हमारे पापों के द्वारा, पाप के द्वारा भी हम उसी को, हमारा लेग, हमारा पाप उसी के लिए हमको यूज करना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का दिमाग कैसे यूज करता था, ऐसी हमारा भी दिमाग प्रभु यीशु मसीह के लिए यूज करना है ना। परंतु हम जानता है कि कोई भी ऐसा नहीं करता है, क्योंकि हमारा आत्मिकता इतना है नहीं। यदि किसी को आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ रहा है, वो व्यक्ति ऐसी काम नहीं कर सकता है। प्रभु ने क्या घृणा कर रहा है वो मैं घृणा नहीं कर पाया था। प्रभु ने क्या पसंद करता है उसी को अच्छी से पसंद करना मैं नहीं चाहता है। ऐसी एक स्थिति में बदल जाता है। परंतु इधर बोल रहा है तुमने घृणा किया है, वो चीज को मैं भी घृणा करता है। तो ये भाइयों बहनों, आज हमारा स्थिति क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने किस चीज को घृणा करता है, वो चीज को हम प्रेम करता है, प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह ने किस चीज को प्यार करता है, उसी को हम घृणा करता है। हम उल्टा हो गया है ना? मेरे साथ सहमत हो रहा है ना? नहीं, अब एग्री कर रहे हैं? जी अंकल जी, जी अंकल जी, है ना? यही एक हालत आज का मसीही लोगों का हालत यही है ना? प्रभु कभी भी झूठ नहीं बोला है, वो सच्चा है। परंतु आजकल हम झूठ बोलने में कोई भी हमको समस्या नहीं है, कितना भी झूठ बोल सकता है। अभी कभी हम जूम मीटिंग में कौन लीड करता है वो बोलेगा आखिरी में जितेंद्र भाई प्रार्थना कर लेना। मैं जितेंद्र भाई को आरोप नहीं लगा रहे, एग्जाम्पल बता रहा है। जितेंद्र भाई प्रार्थना कर लेना, है ना? जितेंद्र भाई हो सकता है इधर उधर दूसरा कुछ कामों में व्यस्त होगा, आके क्या बोलेगा, अरे मेरा नेट नहीं चल रहा था, मैंने ये ऑन करने के लिए कोशिश कर रहा था, ये ऑन नहीं हुआ था, इसलिए मेरा खुल नहीं पाया ना। बहुत सारा ऐसी झूठ हमारे मुंह से बोलते रहता है। कोई कोई ये नहीं है, कोई संकोच नहीं है हमारे जीवन में झूठ बोलने के लिए। तो ये भाइयों बहनों, हम कोई भी इस दुनिया में हमको नुकसान होए, हम कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, ऐसी एक निर्णय हमको लेना है। प्रभु झूठ को घृणा करता है, क्योंकि वो झूठ बोलना ये शैतान का काम है। झूठ का पिता कौन है? झूठ का पिता कौन है? शैतान। शैतान। शैतान, है ना? झूठ का पिता शैतान है। यदि हम कोई भी बेनिफिट के लिए, फायदा के लिए हम कुछ झूठ बोलता है, उसका मतलब हम किसको प्रेम करता है? शैतान को। शैतान को प्रेम करता है। किसको घृणा करता है? परमेश्वर को। परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को हम घृणा करता है ना? प्रिय भाइयों बहनों, हम कहाँ हैं? हमारा स्थिति क्या है?
एक बार फर्क कर देखे, प्रभु यीशु मसीह क्या नहीं चाहता है? यदि हम वो चीज करेंगे तो हम शैतान को प्रीति करता है। परमेश्वर उससे कभी भी खुश नहीं होता है। परमेश्वर का दिल दुख जाता है, पवित्र आत्मा का दिल दुख जाता है। नहीं, इसलिए एफेसियों की किताब 4 अध्याय 30 पद में लिखा है, तुम्हारा अंदर की रहने वाला पवित्र आत्मा को दुखित ना पहुंचाओ। परमेश्वर किस चीज को घृणा करता है उसी चीज को हम प्रेम करेंगे तो हम परमेश्वर का मंदिर है, हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारा अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा दुखित हो जाता है। पवित्र आत्मा कौन है? कौन है पवित्र आत्मा? परमेश्वर। परमेश्वर खुद ही है। समझ लो प्रिय भाइयों बहनों, हमारे कामों के द्वारा पवित्र आत्मा दुखित हो रहेगा तो उसका मतलब यही है कि हमारे कामों के द्वारा हमारा परमेश्वर दुखित हो रहा है। हम यफसोस का कलीसिया का जैसे बनने के लिए कोशिश करें। कोशिश नहीं करना, ऐसी बनना है। प्रभु किस चीज को घृणा करता है वो चीज को हमको भी घृणा करना है। ये हमको कैसे मालूम है प्रभु यीशु मसीह इस चीज को घृणा करता है, प्रभु यीशु मसीह इसी चीज को प्रेम करता है? कैसे मालूम है? मालूम कैसे पड़ेगा? हेलो हेलो। तो बाइबल जी पढ़ सर। के हाँ, बाइबल पढ़ने से प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट हमको नहीं बताएगा अभी, क्योंकि बाइबल में सब कुछ चीज लिख कर रखा हुआ है। प्रभु किसको पसंद करता है, किसको घृणा करता है। इसलिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा उत्तरदायित्व ये है कि रोज हम परमेश्वर का वचन के साथ बैठे, प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, प्रभु का दिल क्या है, वो हमको समझना है। जब तक हम परमेश्वर के वचन के सामने नहीं बैठेगा, हम प्रभु यीशु मसीह का पसंद और नापसंद को पहचान नहीं पाएगा। जब तक हम प्रभु का पसंद और नापसंद को नहीं पहचान पाता है, जब तक हम प्रभु क्या चाहता है ऐसी हमारा जीवन हम बिता नहीं पाएगा। ये बहुत गंभीर बात है प्रभु का दास लोगों, बहुत गंभीर बात है। प्रभु क्या घृणा करता है उसी चीज को घृणा करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। प्रभु किस चीज को पसंद करता है उसी चीज को पसंद करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। प्रभु कैसे चलता है ऐसे चलने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। प्रभु कैसे सोचता है ऐसे सोचने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। प्रभु कैसे बात करता है ऐसी बात करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। बहुत बार हम ऐसे सोचता है, अरे यार प्रभु तो स्वर्ग में है, इस दुनिया में तो है नहीं है, क्या देखेगा। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु कौन है? सर्व ज्ञानी है और सर्वव्यापी है, सब दूर है वो, उनका प्रसन्न सब दूर है। कलीसिया के बीच में घूमने फिरने वाला व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। वही हमने पगला पद में देखा था। इसलिए हम परमेश्वर के सामने से कोई भी चीज को हाइड नहीं कर सकता है, छिपा नहीं कर सकता है। सब कुछ प्रभु के सामने खुला हुआ किताब जैसी है ना। इसी बात को जिसने इस बात को समझा है वो आने वाला दिनों में प्रभु का हित के अनुसार, प्रभु का इच्छा के अनुसार और प्रभु की जैसी एक आत्मिक जीवन बिता पाएंगे। परमेश्वर हमको सहायता करे। उसने अभी हम देखेंगे उसने क्या चीज को घृणा किया है। वो बोल रहा है
दो निकलोवियों को कामों से घृणा करता है, निकलोवियों से कामों से घृणा करता है। किसी को मालूम है ये क्या है निकलोवियों का काम? गंदे काम, व्यभिचार, झूठ बोलना, बैर करना एक दूसरे से और एक दूसरे के लिए घात की फिराक में लगे रहना। ये सब प्रभु नहीं चाहता है, परंतु इधर हम देख सकते हैं कि इसका मतलब थोड़ा सा अलग है। ये ग्रीक वर्ड है निकलोवियो, है ना? दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है ये बात। एक निके, दूसरा लावोस। निके और लावोस, निकलोवियोस, हिंदी में वही लिखा ना, निकलो, हाँ निकलियो, निकलियो, है ना? अच्छा, निकलियो, निके और लावोस। निके का मतलब यही है कि विजय, 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 विजय प्राप्त करना, दूसरे के ऊपर कब्जा करना, ये निके का मतलब। कोई राजा लोग झगड़ा करके दूसरे राज्य के ऊपर कब्जा करता है ना, उसी शब्द है ये निके। और कुछ लोग छोटे लोगों को अपना अधीनता में कर शासन जैसी करता है, मैं ही बड़ा हूं, ऐसी सोचने वाला एक बात है निके। उसके बाद ये लावोस, लावोस का मतलब है लोग, पीपल, जन। उसका मतलब लोगों के ऊपर गलत तरीके से कब्जा करने वाला लोग, है ना? उसी लोगों को बोलता है निकलोवियो। हम जानता है कि एक लोगों पर जीतना, लोगों को जीतकर अपना कब्जे में करना, मैं क्या बोलता है ऐसी करना है, परमेश्वर का वचन नहीं। हम क्या करता है, हम हमारा ब्रदरन वाले के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति को महत्व नहीं देता है। देता है किसी को? हमारा कलीसिया में किसी को हम महत्व देता है क्या? हेलो, हेलो। हमारे कलीसिया में किसी को हम एक ऊंचा पदवी में दिखता है, एक महत्व देता है हम मनुष्यों को? नहीं 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 दे अंकल, नहीं। नहीं देते। नहीं देता ना। कभी भी इवांजलिस्ट कोई ऐसा नहीं है कोई परमेश्वर की जैसी है, प्राचीन ऐसा नहीं है कोई ऊंचा है। हम हमारे बीच में भी हम क्या बुलाता है, भाई लोग बुलाता है, भाई, है ना, ब्रदर्स। हम एक जैसी है, कलीसिया का हर एक सदस्य एक जैसी है। फिलिपियों के किताब में हम देख सकता है कि हम दूसरों को अपने से बड़ा समझना है, श्रेष्ठ समझना है ना? ऐसी हमारा होना चाहिए। प्राचीन लोग ऐसी समझना चाहिए, विश्वासी लोग उनसे भी बड़ा है। हम दूसरों को अपने से भी बड़ा समझना है। हम एक जैसी है हम। हमारे इसी में कोई भी ऊंचा नीचे का एक अवस्था है नहीं है। परंतु कई कलीसिया में, नामधारी कलीसिया में हम जाएगा तो हम जानता है कि उधर ऊंचा नीचा है। उधर का पादरी, फादर लोग उनको ऊंचा पोजीशन देता है, वो साधारण लोग से अलग है। साधारण लोगों के ऊपर वो लोग कब्जा करते रहता है। साधारण लोगों को फ्रीडम नहीं है, आजादी नहीं है कुछ बोलने के लिए। उधर का नेतृत्व स्थान में कौन है, वो क्या बोल रहा है, उसी को आंख बंद करके सुनना है, उसी हिसाब से चलना है। कोई गलत है तो भी हम मुंह खोल के बोल नहीं सकता है ये गलत है। उसी को बोलता है निकलोवियों का काम, निकलोवियों का उपदेश।
मनुष्यों के ऊपर मनुष्य कब्जा करके बढ़ जाता है। एक ऊपर नीचे का एक पोजीशन, कुछ लोग ऊपर का स्थिति में, कुछ लोग नीचे का स्थिति में। हम जानता है कि नामधारी मसीही मंडली में जाएंगे तो उधर का ये पादरी लोग, उन लोगों का रहने का दिखने का सब अलग जगह है, ऊंचा का एक जगह है। परंतु हमारे कलीसिया में ऐसा नहीं है, हम सब एक जैसी बढ़ जाता है, कोई इंपॉर्टेंस है नहीं है किसी को भी। प्रभु यही चाहता है कि हमारा कलीसिया में कोई भी प्रभु का नाम ना ले। प्रभु की जैसी में ऊंचा है ऐसी कभी सोचना भी नहीं है, हमारा दिमाग में आना भी नहीं है। हमारे कलीसिया में एक हो सकता है एक भिखारी हमारे कलीसिया में विश्वास में आया है, उसको भी हम हमारे जैसी हमको उसको देखना है। ऐसी नहीं है तो वो एक निकोलोवियम का उपदेश में आ जाता है, लोगों के ऊपर कब्जा करना है, लोगों के ऊपर मैं नेता हूं, एक नेतागिरी। कभी भी परमेश्वर का कलीसिया में नेतागिरी नहीं होता है। हमारा सिर्फ एक ही नेता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का अलावा कोई भी नेता हमारा कलीसिया में है नहीं है, वही है सिर्फ, बाकी सब शरीर है। यानी वो प्रभु बोल रहा है तुम लोग ने उसी को घृणा कर दिया है। तुम्हारे बीच में कुछ लोग आया था तुम्हारे ऊपर कब्जा करने के लिए, तुम्हारे ऊपर शासन करने के लिए, परंतु तुम लोगों ने उन लोगों को दूर कर दिया है ना। इधर भी हम पहले भी हमने पढ़ा था कि गलत उपदेश लेकर गलत प्राचीन लोग आया था, उसको तुमने घृणा कर दिया, उसको भगा दिया है। बहुत गलत उपदेश एफेसोस का कलीसिया में ऐसी आया था, परंतु क्या किया है वो उसमें से अट गया है, उसमें से अड़कर परमेश्वर की वचन के हिसाब से चलने वाला लोग बन गया है। लीडर्स नेतृत्व स्थान वो कभी भी हमारा जीवन में नहीं आना चाहिए। अधीन किया हुआ लोग कभी भी ऐसी हमारा कलीसिया में नहीं आना चाहिए। वो आ गया है निकोलोवियम का काम में आ जाता है। कभी भी हम स्वयं लगाया हुआ अधिकार यूज नहीं करना है। बहुत जगहों में क्या है, अपने आप को अधिकार लेता है। प्रभु किसी को भी कलीसिया के ऊपर कब्जा करने के लिए, कलीसिया के ऊपर नियंत्रण करने के लिए किसी को भी अधिकार नहीं दिया है, परंतु हम अपने आप वो अधिकार लेता है। आजकल हमारा ब्रदरन कलीसिया में भी ऐसी एक गलत स्थिति हम देख सकता है। हमारे कलीसिया में कई परिवार नहीं तो कई लोग उसी को अपने आप को ऊंचा दिखाता है। मैं क्या बोल रहा है वो आप लोगों को सुनना है, वो गलत हो सही हो कुछ भी हो। अच्छी बात बोलने में सुनने में कोई गलत नहीं है, सुनना चाहिए, है ना। परंतु गलत चीजों को हम महत्व नहीं देना है। गलत है तो कोई भी प्राचीन भी आके हमसे बात करे ये गलत है, हमको वो मानना है। इवांजलिस्ट को भी जाके हम उनके जीवन में कोई गलत दिख रहा है, कोई विश्वासी जाके बोल रहा है, जब उनको वो मानना है। कभी भी ऐसा ना सोचना है अरे यार मैं तो इवांजलिस्ट है, मैं तो प्राचीन है, मुझे क्यों ये लोग ऐसी बोल रहा है, ऐसा मेरे को सुधारने के लिए कौन कोशिश करता है। हमारा दिमाग में कभी भी ऐसी एक विचार आना नहीं चाहिए। यदि ऐसी एक विचार आ गया है, ये निकोलोवियम का उपदेश में हम फंस जाता है। प्रभु वह बात को घृणा करने वाला है, वो घृणा करता है वो, इसलिए हम उस चीज को पीछे ना पड़े, उससे हम दूर हो जाए। ये परमेश्वर हमसे चाहता है।
एक पद अपन पढ़े मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय, मत्ती 23 8 और 9। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है, और तुम सब भाई हो। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। है ना, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, परंतु तुम रबी ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। वही मैंने पहले भी बोला था, दुनिया में हमारे लिए कोई गुरु नहीं है। आजकल हम जानता है कि लोग दूसरे लोगों को लोगों को गुरु बोलता है। गुरु नहीं, कभी नहीं, कभी गुरु का वर्ड यूज करना नहीं है। उधर बहुत क्लियरली लिखा है, तुम्हारे बीच में एक ही गुरु है ना। परंतु रबी ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है, वो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ही है हमारा गुरु, और कोई हमारा गुरु नहीं हो सकता है। परंतु ये निकलोबियों के उपदेश में क्या हो जाता है, वो कई लोग अपने आप को गुरु समझता है, अब अपने आप को रबी समझता है। वो निकलोबियों का उपदेश है। प्रभु इधर बोल रहा है, और तुम सब भाई हो, है ना। इसी के अलावा कोई रिश्ता कलीसिया में नहीं है, भाई भाई। हम एक ही घर पर रहता है, हमारा भाई भाई लोगों के बीच में कोई ऊंचा ऊंचा नीचे हो जाता है? कभी नहीं होता है। हम एक दूसरे भाई को कभी भी हमारे अंडर में, हमारा अधीनता में लेके नहीं आ सकता है। हम एक ही माँ बाप का बच्चा लोग है, हमारा घर का अधिकार एक ही है। किसी को भी ऊंचा नीचे का एक अधिकार है नहीं है घर पे। ऐसी हमारा कलीसिया भी परमेश्वर का घर है। परमेश्वर का घर में हम किसी को भी गुरु नहीं समझ सकता है, कोई भी गुरु का स्थान भी नहीं लेना चाहिए। यदि अपने आप को गुरु समझता है, अपने आप को ऊंचा समझता है, प्रिय भाइयों बहनों, बिल्कुल ये गलत बात है, बिल्कुल ये गलत बात है। ये निकलोबियों का काम हो जाता है। वो काम प्रभु घृणा करता है, प्रभु घृणा करता है, प्रभु बिल्कुल पसंद नहीं करता है वही चीज को। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी बीच में ऐसी प्रभु घृणा करने का चीजों को प्रभु पसंद नहीं कर रहा है। ऐसी चीजों को हम पसंद ना करें, हम उसी को प्रेम ना करें, उसी को हम आलिंगन ना करें, उसी को हम सिखारा ना। प्रभु किस चीज को घृणा करता है, उसी चीज को हम भी घृणा करते रहे। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर के दुनियादारी में किसी को कुछ अधिकार मिल जाएगा तो उसका यही है कि उसका चरणों का सेवा करना है। दुनियादारी में, है ना, दुनियादारी में हम कई गुरु को देख सकता है ना, अपने आप को गुरु समझता है। उन लोगों का चरणों का सेवा साधारण जन जाके करता है, परंतु परमेश्वर के वचन में उसका उल्टा है। हर एक बात उसका बिल्कुल विपरीत है। हमारा कलीसिया में भी परमेश्वर ने कुछ नेतृत्व में किसी को रखा हुआ है। कौन है हमारे कलीसिया का नेतृत्व वाला? किसको परमेश्वर ने रखा है? हेलो, हेलो, सो रहे हैं क्या सब? सर सब सुन रहा है सर। आपने आप जगी है ना, अच्छा है। हैं? अंकल सॉरी, वो कौन है हमारे कलीसिया में नेतृत्व स्थान में परमेश्वर ने किसको रखा है? यीशु मसीह को ना, हैं? जो एक पास्टर को दिल रखा है ना, पास्टर को? हाँ, नियुक्त मतलब ठीक है, पास्टर प्राचीन सब एक ही है। ठीक है, एक प्राचीन लोगों को परमेश्वर ने
स्थानीय कलीसिया का देखभाल करने के लिए रखा हुआ है, एल्डर्स एंड डीकन्स। परंतु उनका काम विश्वासी लोगों के ऊपर अधिकार करने के नहीं है। उनका काम विश्वासी लोगों से उनको सेवा करवाने के लिए नहीं है। परमेश्वर के वचन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, प्राचीन और सेवक लोग, डीकन्स, एल्डर्स, ये लोग कलीसिया को सेवा करना है, कलीसिया को देखभाल करना है, कलीसिया का सेवा करने वाला लोग है, उल्टा नहीं। उन लोगों को, कलीसिया वाले को, विश्वासी लोगों को सेवा करना है। कभी विश्वासी लोगों से सेवा लेने वाला ना बने। यदि विश्वासी लोगों से सेवा लेने वाला बन जाएगा तो निकोलोवियम का उपदेश में आ जाता है, निकोलोवियम का काम में आ जाता है। मेरा बात सुनने वाला प्राचीन लोग होगा, प्राचीन लोग हमेशा ध्यान रखे, परमेश्वर ने हमको कलीसिया में इसलिए रखा है कि हम परमेश्वर की संतानों को, परमेश्वर का लोगों को सेवा करें, उसी को हम मदद करें, उसी को कब जरूरत पड़ता है हम उधर पहुंचना है। कोई बीमार लोग है तो उनके जाकर प्रार्थना करना है, कोई बीमार लोग है तो उनको लेके हॉस्पिटल में जाना है, सेवा करना है। ये सब प्रिय विश्वासियों, कलीसिया में, नेतृत्व में प्रभु यीशु मसीह ने रखा हुआ लोगों का काम है। हम कैसे सेवा कर रहा है ये हमको एक बार समझ लेना है। एक दो पद और पढ़े हम, मत्ती सुसमाचार, अच्छा उसका 9वें पद में भी है ना, 9वें पद और हम पढ़े, और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। ना, इस दुनिया में कई कलीसिया में हम देख सकते हैं कि फादर बोलता है, पादरी है ना, फादर। परंतु इधर प्रभु यीशु मसीह बहुत क्लियरली सुना हुआ है, तुम्हारे कलीसिया में किसी को भी तुम पिता ना कहना है। सिर्फ हमको एक ही पिता है, हमारा स्वर्गीय पिता है, और कोई पिता नहीं है। हम भाई लोग हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का संतान है हम सब। इसलिए हम किसी को भी पिताजी नहीं बोलना है, किसी को भी गुरु नहीं बोलना है ना। ये निकोलोवियों का उपदेश के विरुद्ध में हम होना चाहिए। निकोलोवियों का उपदेश ये सिखाता है कि तुम मनुष्यों को गुरु कहना है, गुरु मानना है, तुम मनुष्यों को फादर बुलाना है, तुम उसकी को फादर समझना है, मानना है। हम किसी को भी ऐसा ना करें। हमारे कलीसिया में कोई भी ऐसा नहीं है। हमारे कलीसिया का प्राचीन लोग है, हमारा कलीसिया का इवांजेलिस्ट लोग है, निर्दोषस्थान में रखा है परमेश्वर ने। वो लोगों को कभी भी हम ऐसा ना करें। उसका मतलब यही नहीं है उनके विरुद्ध में खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं। उनको भी हमको मदद करना है, सेवा करना है, सब कुछ करना है, परंतु उस उद्देश्य से ना करें। ये परमेश्वर का स्थान में है, कलीसिया में है। परमेश्वर को छोड़कर सबसे ऊंचा यही है, ऐसी दिमाग में रख के नहीं करना है। परमेश्वर ने प्राचीन लोगों को कैसे बोल रहा है तुमको सेवा करना है, ऐसे विश्वासी लोगों को भी परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं कि एक दूसरे को सेवा करना है। वो प्राचीन हो, सेवक लोग हो, इवांजेलिस्ट लोग हो, विश्वासी लोग हो, कमजोर विश्वासी हो, आत्मिक विश्वासी हो, कोई भी हो, सबको एक जैसे एक नजरिया में देखकर उसको सेवा करना है। ये गलत को हम कभी कभी ना करें, कभी ना करें, है ना। कुछ लोगों को मैंने ऐसा सुना है, कुछ अन्य जाति लोगों से इवांजेलिस्ट नहीं तो प्राचीन लोग जाके सुसमाचार सुना के प्रभु में आ जाता है। वो लोग क्या है, किसके द्वारा वो प्रभु में आया है उसको थोड़ा ऊंचा पोजीशन देता है। प्रिय भाइयों बहनों, कभी नहीं। हमको ऊंचा पोजीशन सिर्फ एक को देना है, प्रभु यीशु मसीह को।
और किसी को भी इस दुनिया में गुरु भी नहीं बोलना है, पिता भी नहीं बोलना है। हमारा एक ही गुरु, एक ही पिता, वो स्वर्ग में विराजमान हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसके अलावा किसी को भी हम ना करें, हम दूसरों को सेवा करने वाला लोग बन जाए, है ना। मत्ती सुसमाचार 20 अध्याय उसका 25 से 28। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि उन जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं, जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा ना होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो को तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। है ना। इसका ज्यादा बोलने का जरूर नहीं है, बहुत क्लियरली प्रभु यीशु मसीह इस बात को चेले लोगों को समझा रहा है। क्या समझा रहा है? यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा है, पास बुलाकर कहा है, उसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये कलीसिया में विश्वासी लोगों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंस देने वाला चीज है। इसलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनके अपने पास बुलाकर कहा है। यदि हमको कोई अच्छी बात है, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात बोलना है, तो भी हम किससे बात करना है, उनको हम पास बुलाता है, आइए भाई, है ना। थोड़ा अलग होकर उनसे हम बात करता है, उसका मतलब कोई महत्वपूर्ण बात है। इधर भी पास बुलाकर कहता है, मतलब एक कुछ महत्वपूर्ण बात है। क्या कहता है? तुम जानते हो अन्य जातियों को हकीम उन पर प्रभुता करता है। वही मैंने पहले वही बोला था, अन्य जाति लोग ये चाहता है कि नेता बनने के लिए लोगों के ऊपर अधिकार रखना है, उसके ऊपर प्रभुता रखना है। वो और जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताता है, अपने आप बड़ा बनकर उनके ऊपर अधिकार करता है अन्य जाति लोग। परंतु कलीसिया में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी मनुष्य दूसरे के मनुष्य के ऊपर प्रभुता नहीं करना है, दूसरे के ऊपर हकीम नहीं करना है, दूसरे के ऊपर अधिकार नहीं जगाना है। ये हमको बहुत समझना है भाइयों बहनों। कभी भी ऐसी गलत हमारा कलीसिया में ना होए, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है? परंतु तुम में ऐसा ना होगे, परंतु कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। वही मैंने बोला था, है ना, बड़ा है, प्राचीन है, उसका काम यही है कि साधारण विश्वासी लोगों को सेवा करे। ये परमेश्वर चाहता है। हम कभी भी उनसे सेवा ना ले, हम उनको सेवा करें। ये प्राचीन लोगों का काम, ये नेत्र स्थान में परमेश्वर ने रखा हुआ लोगों का काम, यही काम है। उसके बाद बोल रहा है, और जो तुम्हें प्रदान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। उसका मतलब प्राचीन लोगों का काम है एक दास का काम जैसे, दास का काम जैसे। यही है प्राचीन लोग, परमेश्वर का वचन यही सिखाता है। परंतु इसके विरुद्ध में कौन क्या करता है? वो निकोलोवियम का उपदेश बन जाता है, निकोलोवियम का उपदेश बन जाता है। शायद मैंने इधर प्राचीनों के बारे में कुछ बोला था, जब हमने रिवार्ड बोला था ना, जब क्राउन ऑफ ग्लोरी, महिमा का मुकुट, महिमा का मुकुट प्राचीन लोगों को मिलता है, कलीसिया को सेवा करते हुए, देखभाल करते हुए, अच्छा सा संभालने वाला लोगों को मुकुट मिलता है। उसी टाइम मैंने आप लोग को बोला था कि एक नाव हम जानता है ना, नदी के अंदर चलने वाला नाव है, वो उसी में वो नाव क्या बोलता है, वो लकड़ी जैसे लेके चलाता ना, उसको हिंदी में क्या बोलता है? कढ़ाई में चलाते, कढ़ाई में सर, हैं? कढ़ाई में चलाते हैं। हाँ नहीं, वो ऐसे ऐसे चलाता ना, उसको क्या बोलता है?
है ना, ठीक है, कोई भी हो, हम अभी उसी में नाव में जाके हम बैठ जाता है, परंतु ये नाव ऐसी लकड़ी से लेकर लेकर आगे कितना मेहनत के साथ लेके जाता है, परंतु बोट में हम ऐसे सोचता है वही ये सबसे नीचे वाला लोग, नहीं, उससे भी नीचे काम करने वाला एक लोग है। उसी में क्या है, बोट के अंदर हम जानता है कि नदी के किनारे में आके खड़ा रहता है, नदी के किनारे में इतना मिट्टी, इतना कीचड़, ये सब है, हमारा जूते से वो कीचड़ सब बोट के अंदर चले जाता है। वो बोट काली होने के बाद कुछ लोग ऐसी आके वो मिट्टी को, गोबर हो, मिट्टी हो, कितना भी गंदगी है हमारे जूता से वो निकला हुआ है, वो हम साफ करवाता है वो लोगों से। वो ऐसी चलाने वाला लोगों से भी नीचे है। हमारा कलीसिया का प्राचीन लोगों का काम वही है, सबसे नीचे का काम। कलीसिया में गंदगी आ जाता है, वो गंदगी को साफ करना है, ये साफ बहुत नीचे का काम है उधर। वो इसलिए बोल रहा है, तुम्हारा कोई बड़ा होना चाहता है तो वो तुम्हारा सेवक बन जाए, सेवक बन जाए, सेवक बनना है। और 27 पद में लिखा है, और जो ही तुमसे प्रधान, वो तो पढ़ लिया था ना, तुम्हारा दास होना है, सेवक की जैसी, दास के जैसी होना है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह एक एग्जाम्पल बोल रहा है, एक उदाहरण बोल रहा है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, वो सेवा लेने के लिए नहीं आया। स्वर्ग छोड़कर प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में लोगों से सेवा लेने के लिए नहीं आया है, परंतु क्या के लिए आया है, परंतु इसलिए आया है कि आप सेवा टहल करें और बहुत की चुनौती के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए इस दुनिया में आया है, लोगों को सेवा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बड़ा सेवा ये किया है कि उनका बलिदान के द्वारा लोगों को छुटकारा दिया है। हमारा गुरु वही है, हमारा गुरु ने क्या किया है वो हमको करना है। एक दीनता का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए, एक नम्रता का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, हम कितना नम्र लोग हैं, हम कितना विनम्रता है हम में, हम कितना एक दास का जैसी हम काम करता है, एक सेवक की जैसी हम कलीसिया के लिए कितना लोग काम करता है। कलीसिया का हॉल में आकर कोई कुर्सी डालना, नहीं तो थोड़ा झाड़ू निकालना, कितना लोग करता है। अंकल मैं तो करता हूँ ऐसी काम करना है हमको, है ना। सेवा फुल का काम। एक दासत्व का रूप हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का रूप होते हुए वो छोड़कर एक दासत्व का रूप ले लिया। फिलिपियों को 2 अध्याय में हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, वही होना चाहिए हमारा। जिसने ऐसी करता है वो निकलोवियों का उपदेश को घृणा करने वाला लोग। सेवा करना, एक दूसरों को सेवा करना है, एक दूसरों को मदद करना है, दूसरा किसी को हम गुरु ना समझना है, दूसरा किसी को हम पिता नहीं समझना है। हम एक जैसी है, एक ही घर का सदस्य है, हम भाई भाई लोग हैं। कभी भी हम दूसरे के ऊपर अधिकार नहीं जगाना है। कभी अधिकार जगा दिया है हम दूसरों को सेवा नहीं कर रहा है। क्या है, प्रभु यीशु मसीह घृणा करने वाला चीजों को हम पसंद करने वाला लोग बन जाता है। ऐसी हमारे जीवन में ना आए। हम दूसरों को देखभाल करने वाला, हम जानता है कि देखभाल करना बहुत बहुत कठिन काम है। रूल करने का नहीं है, शासन करने का नहीं है, हमको देखभाल करना है। 1-2 पद पढ़े अपन, ये पगला तिमोथी 3 अध्याय उसका 5वें पद।
जब कोई अपने अपने घर ही का प्रबंध करना ना चाहता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों कर करेगा। है ना। ये अगुवाई के बारे में बोल रहा है। प्रधान मतलब प्रबंध करने वाला प्रभु यीशु कलीसिया को अगुवा को परमेश्वर ने रखा है, प्राचीन लोगों को रखा हुआ है। उसका काम क्या है? तो परमेश्वर का कलीसिया की रखवाली करना है, रखवाली करना है, ये हमारे काम। हमारा हमारा घर का रखवाली कौन करता है? हमारे घर का रखवाली के लिए हम किसको रखता है? घर का मुखिया। हैं? दुनिया में दुनियादारी के हिसाब से हमारा घर का रखवाली चौकीदार। चौकीदार। और कभी चौकीदार नहीं है तो फिर काम क्या करता है? हैं? नौकर नौकर को रखते हैं। ना, वो चौकीदार नौकर सब एक ही हो गया है। जानवरों को, जैसे हाँ, कौन से जानवर को? कुत्ता। कुत्ते को। कुत्ते को ना, कुत्ते को रखता है। हम चौकीदार को रखता है, वो कुत्ते को रखता है। ये कुत्ता हम जानता है कि इतना ईमानदारी के साथ उनका सेवा करता है, उनका घर वाले का सेवा करता है। चौकीदार भी कितना हम जानता है कि वो धूप हो, पानी हो, कुछ भी हो, वो लोग ठंडा हो, गर्मी हो, सब सहते हुए घर का देखभाल करता है। कुत्ता भी दिन रात में कभी वो सोने के लिए थोड़ा सा टाइम लेट जाता है, किसी का आवाज आ जाए तो वो जग जाता है, आवाज बुबू बुबू आवाज करता है। परमेश्वर बोल रहा है, नेतृत्व स्थान में रहने वाला का लोगों का काम यही काम, चौकीदार की काम, एक कुत्ते की जैसी काम है। हम कितना लोग, प्राचीन लोग, ये कुत्ते के काम और एक चौकीदार का काम कलीसिया के लिए करता है। यदि हम ये काम नहीं कर रहा है, हम निकलोवियों का उपदेश में चले जाता है। यही हम ऐसी काम करा है तो हम निकलोवियों का उपदेशों से घृणा करने वाला लोग बन जाता है। देखभाल करना, रखवाली करना, है ना। हम वचन 23 पढ़ता है ना, उसी में भी हम चरवाहा का काम पढ़ता है, रखवाली करना है। कितना कितना तकलीफ की काम है। भेड़ों को देखभाल करना, भेड़ों का रखवाली करना बहुत मुश्किल की काम है, बहुत मुश्किल की काम है। हमारा कलीसिया का प्राचीन लोगों का भी काम बहुत मुश्किल है। प्रिय भाइयों, ये प्राचीन के लिए नहीं है, हमारे विश्वासी लोगों को भी ये हमको करना है, क्योंकि आने वाला दिनों में आज का जवान लोग प्राचीन बनने वाला है। इसलिए अभी से ये ट्रेनिंग करना है। इसलिए ऐसा मत सोचो जवान लोग ये तो हमारा काम नहीं है, ये तो बड़ा लोगों का काम है, बुजुर्ग लोगों का काम है। नहीं है प्रिय भाइयों बहनों, ये बुजुर्ग लोगों के लिए अकेले नहीं है, आपको भी ये प्रैक्टिस करना है। जब अभी ऐसी हम प्रैक्टिस करेंगे तो पवित्र आत्मा आने वाला दिनों में आप लोगों को भी कलीसिया में प्राचीन और अगुवाई के रूप में रखेंगे। मनुष्य को रखने का नहीं है। आजकल मनुष्य को बहुत सारा लोग रखता है, परिवार वाले को रखता है, कोई गल्फ से नौकरी खत्म करके आ जाते हैं उनको रखता है, कोई रिटायरमेंट लोगों को रखता है। परंतु हम जानता है कि कलीसिया में अगुवाई को रखने का काम सिर्फ पवित्र आत्मा का काम है। जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवा बन गया है, वो लोग अच्छा से परमेश्वर का सेवा कलीसिया में कर सकता है। विश्वासी लोगों का सेवा वो लोग कर सकता है ना। ये निकलोवियों का उपदेश है। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय है, उसका 15 और 16 पद। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 15 और 16। हे भाइयों, तुम रितफानास के घराने को जानते हो कि वे अखाया के पहले फल है और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि ऐसों के अधीन रहो
वरन हर एक के जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी है। है ना। इधर अखिया का एक कलीसिया है, उधर का एक अगुआ है स्टीफानोस। वो स्टीफानोस के बारे में बोल रहा है, वो क्या है, पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। ये उधर का प्राचीन है वो। परंतु पौलुस बोल रहा है वो प्राचीन का काम ऐसा नहीं है, दूसरों से सेवा लेने नहीं है, दूसरों को सेवा करना। वो हमेशा तैयार रहता था दूसरों को सेवा करने के लिए। यही है निकलोवियों का उपदेश नहीं है, निकलोवियों का उपदेश का विरुद्ध है। निकलोवियों का उपदेश को हम घृणा करने वाला लोगों के बीच में आ जाता है। ये स्टेफनस के जैसी लोग कलीसिया को कलीसिया को सेवा करने के लिए, पवित्र लोगों को सेवा करने के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो तुमसे विनती करता हूं कि ऐसा के अधीन रहो, वरन हर एक के जो उस काम में परिश्रमी और सहकर्मी हो। हमको इसमें परिश्रम करना है, कलीसिया का आगे बढ़ाने के लिए हमको ये काम करना है, ये सेवा करना है। परमेश्वर ने इसलिए हमको रखा है। परंतु नामधारी लोगों के जैसी, अविश्वासी लोगों के जैसी, लोगों के गुरु के जैसी हम सेवा लेने वाला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बोल रहा है, मैंने उनको सेवा लेने के लिए नहीं आया है, मेरा मृत्यु के द्वारा, मेरा बलिदान के द्वारा मैंने उनको सेवा देने के लिए आया है। सबसे बड़ा सेवा हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है। ऐसी सेवा किया है हमारे प्रभु ने। ये हमारा कलीसिया में भी ये काम होना चाहिए। हम कभी भी अधिकार जगाने वाला लोग नहीं होना चाहिए। ये अधिकार लगाने वाला बात ये परमेश्वर के वचन में बिल्कुल निश्चित है। वो उसी को कभी भी परमेश्वर ने इंपॉर्टेंस नहीं देता है, उसी को आगे बढ़ाने नहीं देता है, कभी भी अधिकार नहीं रखना है। ये निश्चित बात है, फॉरबिडन थिंग है। ये उससे दूर होने का है। ये परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। परमेश्वर ने घृणा किया हुआ बातों को, परमेश्वर ने निषिद्ध किया हुआ बातों को हमको भी निषिद्ध करना है। परमेश्वर ये नहीं चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला है, कलीसिया का हर एक कलीसिया में भी हम देख सकता है कि वो लोग दूसरों को देखभाल करने वाला, रखवाली करने वाला, प्रेम करने वाला, सेवा करने वाला, दासत्व का काम करने वाला, ऐसी हमको बनना है। कभी भी हम गुरु ना बने। निकलोवियों का उपदेश को हमको घृणा करना है। प्रिय भाइयों बहनों, हम जानता है कि ये दूसरा शताब्दी में कितना था, उससे भी ज्यादा बढ़कर आजकल ये स्वभाव सब दूर हम देख सकता है, सब दूर हम देख सकता है। आज विश्वासी लोगों के बीच में भी, कलीसिया में भी ये बात को हम देख सकता है। निकलोवियों का उपदेश के जैसी लोग हमारे बीच में है, आज बहुत सारा कलीसिया में है। परंतु हम जानता है कि परमेश्वर उसी चीज को घृणा करता है। परमेश्वर इसी चीज को घृणा करता है। परमेश्वर घृणा करने वाला चीजों को हम प्यार ना करें। परमेश्वर घृणा करने वाला चीजों को हम आलिंगन ना करें। आजकल हमारा ये एक बार हम अपने आप को जांच ले, प्रिय भाइयों बहनों, हमारा नजरिया क्या है कलीसिया में। दूसरा भाई लोगों के बीच में हमारा नजरिया क्या है। दूसरा भाई लोगों को हम कौन सी नजरिया से देखता है। कोई धन दौलत है तो वो लोग दूसरे को ऐसी ऐसी समझता है ये कीड़ा है। कोई परमेश्वर ने हमको कुछ आत्मिक वरदान दिया तो हम किसको पास ऐसी यही नहीं है, ऐसी लोगों को हम कीड़ा जैसी समझता है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा ना करें। हमारा कलीसिया में गरीब लोग आएगा तो दूसरा शेड्यूल्ड कास्ट से, नीच जाति से कोई आएगा तो हमारा ऊंचा कास्ट वाले को
और हमारे साथ वाले कास्ट वाले को हम कितना महत्व देता है, उतना महत्व हम उनको दे रहे हैं क्या? हम किस नजरिया से उनके साथ व्यवहार करता है? सबको एक जैसे प्रेम करने के लिए, एक दूसरों को सेवा करने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए, आत्मिकता में रखवाली करके उनको आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सकायदा करे। ये कलीसिया वही किया है, निकलोबियों का कामों को घृणा किया है। हम भी वो काम को घृणा करते हुए परमेश्वर के सामने क्या पसंद है परमेश्वर, उनका पसंद को हमारा भी पसंद, उनका घृणा हमारा भी घृणा, ऐसी समझकर हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सकायदा करे। उसके बारे में वो थोड़ा भी और कुछ है, वो कभी ऐसे मौके मिलेगा तो हम याद करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें। हम एक विनम्रता का स्वभाव, दूसरों को सेवा करने का एक मन भावना इस वचन के द्वारा हमारे हृदय में आने के लिए परमेश्वर हमको सकायदा करे। कभी भी अहंकार, अहम भाव, घमंड हमारे जीवन में ना आए। कितना हम अपने आप को विनम्र करता है उतना विनम्र करें, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है मैं विनम्र हूं, है ना। मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय 28 पद में एक बार पढ़ना ब्रदर, मत्ती 11 का 28 और 29, वो पढ़ के हम खत्म करेंगे आज। हे सब परिश्रम करने वालों और भूख से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। है ना। मेरा हृदय में नम्र और दीन हूं। कौन बोल रहा है? इस दुनिया को रचने वाला प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। पूरा दुनिया का रचयिता है वो, पृथ्वी पे और आसमान में नहीं पड़ा होता, इतना बड़ा है वो व्यक्ति बोल रहा है मैं दीनता। और क्या क्या शब्द यूज किया है एनोज, एक बार और पढ़ना। नम्र और मन में दीन। इसमें इस्तेमाल किया है अंकल जी, नम्र और दीन। हाँ, नम्र और दीन, ये हमारा जीवन में भी होना चाहिए। हमारा गुरु प्रभु यीशु मसीह है, गुरु के पीछे हमको चलना है। इस दुनिया में कोई गुरु नहीं है। दुनिया के किसी का भी पीछे हम पड़ेंगे तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जैसी हम दीन और विनम्र नम्र बनकर हमारा मसीह की जीवन आगे बढ़ाने के लिए, उसी के द्वारा कई लोगों को, हमारा कलीसिया का कई लोगों को हमारे जीवन के द्वारा एक बेनिफिट मिलने के लिए, फायदा मिलने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सकायदा करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।